चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों में या ऐसी कंपनी या फर्म जिनके पास वर्क की इनफ्लो की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और अपने एम्प्लॉय द्वारा मैनेज कराया जाता है, उनके लिए वर्क का रिकॉर्ड रखना और समय से संपादित करना कार्य को बहुत एक मुश्किल टास्क होता है। तो मेरे दिमाग में इस समस्या को रख करके एक ऑफिस मैनेजमेंट टूल बनाने का विचार आया, जिसका मैंने टूल को बनाया है, जिस टूल को मैंने बनाया है। हमारा टूल बनाते समय सबसे बड़े हम लोगों ने मेटा में प्रयास किया, मेटा को प्रॉम्प्ट दिया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया। उसके आधार पर मेटा ने एक पाइथन कोड लिख कर दिया। पाइथन ऐप के लिए पाइथन कोड में ही लिखने के लिए मैंने कहा था। पाइथन कोड में मेटा ने लिख करके दिया, उसको रन किया गया, किंतु रन करने में कुछ समस्याएं आ रही थी। फिर उसको हम लोग एंटी ग्रेविटी में ले गए। एंटी ग्रेविटी में देने के बाद उसको करेक्शन किया गया। फिर करेक्शन के बाद भी कुछ समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं को ध्यान में रख करके फिर करेक्शन के लिए एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट दिया गया। फाइनली ऐप बन करके तैयार हो गया। इस ऐप में मुख्य रूप से इन चीज़ों को एड्रेस किया गया कि हमारे पास जब वर्क आए तो किस कंपनी का काम है, किस एम्प्लाई को एलोकेट करना है। कार टास्क क्रिएट करेंगे तो कंपनी का नाम को सेलेक्ट करेंगे, उसका मास्टर डेटा बनाना होगा पहले। एम्प्लाई का मास्टर डेटा बनाना होगा, फिर एम्प्लाई को असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद ये हमारा जो भी टास्क असाइन किया गया वो एम्प्लाई के लॉगिन आईडी पर जाकर दिखने लगेगा। खास बात ये है कि मेरा पाइथन ऐप, पाइथन में लिखा हुआ ऐप लैन पे भी चलता है। तो हमारे ऑफिस में अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हम अपने सिस्टम पे, एडमिन अपने सिस्टम पे बैठ करके सारा काम करेगा और एम्प्लॉय अपने सिस्टम पर बैठकर सेम ऐप को लॉगिन कर सकेगा और वहां से जो भी वर्क उसको एलोकेट किया गया है वो देख सकता है। ऐप एप्लीकेशन बनने के बाद हमने उसको बैच फाइल में क्रिएट किया। बैच फाइल क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार की। एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करता है। ये हमारे सी ड्राइव पे सिस्टम है, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने ये रन फाइल तैयार की है बैच फाइल से। ये 1 क्लिक में फाइल रन करती है। रन हो गई। ये यूजर आईडी पासवर्ड मेरा एडमिन का है, इसमें सेव्ड है, ये ऑटो लॉगिन हो जा रहा है। इसको करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि मैनेज स्टाफ एंड एडमिन, ये टैब है जिसमें कि हम स्टाफ को डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, उनको रोल असाइन कर सकते हैं और कभी जरूरत पड़ने पर उसको एडिट भी कर सकते हैं। बैक टू टास्क किए जाने के लिए टैब है। ये मैनेज कंपनी का टैब है। इसमें कंपनीज की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, नया कंपनीज को ऐड किया जा सकता है और कंपनीज में के नाम में या किसी डिटेल्स में उनके अगर कोई परिवर्तन की जरूरत है तो उसे अल्टर भी किया जा सकता है। ये इस प्रकार है जैसे हमको कोई टास्क अगर क्रिएट करना है, तो जैसे सपोज करिए आईटीआर फाइलिंग का काम हमको अपने किसी एम्प्लॉय को देना है, तो हम ये आईटीआर लिखेंगे, कंपनी किस कंपनी का है सेलेक्ट करेंगे, किस एम्प्लॉय को देना है, सीनियर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, प्रायोरिटी सेट करेंगे, मीडियम है, हाई है, लो है। जैसे मीडियम है, यहाँ डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्या काम करना है। हमने दिया कि बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड आईटीआर, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ये डेट दे दिया कि कब तक काम करना है। हमने सपोज करिए 23 जून का दिया। कोई फाइल अगर अटैच करनी है तो ये यहाँ से अटैच कर सकते हैं इसके साथ में, अगर कोई डाटा देना है तो। और ये टास्क क्रिएट कर दिया है। अब इस टास्क की मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। ये वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट, बस रिपोर्ट के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास दो टैब है। पेंडिंग बाय कंपनी, यानी कि कंपनी का किसी हमको देखना है काम तो यहाँ से हम देख सकते हैं। और दूसरा है पेंडिंग बाय एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय के पास कौन कौन से काम पेंडिंग है। पेंडिंग बाय कंपनी में ये
स्टाफ वन के पास काम है, स्टाफ वन के पास है। और ये जब व्यू करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे कि किस किस कंपनी के काम या कौन क्या डिटेल्स है जो भी पेंडिंग। बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे। और एम्प्लाई जब अपनी लॉगिन से लाइन पर किसी दूसरे सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को रन करने के बाद अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा, तो उसको सिर्फ उसी से संबंधित जो वर्क उसको एलोकेट हुए हैं वही वर्क उसको दिखाई देंगे। और उस वर्क को कंप्लीट करने के बाद वो उसको कंप्लीट या पेंडिंग मार्क कर सकेगा। और कंप्लीट मार्क करने के बाद हमारे पास ये टोटल कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर दिखाई देगा। और ये रिपोर्ट में भी हम लोग देख सकेंगे कि वर्क जो एलोकेट हुआ था वो कंप्लीट हो गया या नहीं। इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है। और ये एप्लीकेशन बेसिकली उन्हीं लोगों को फोकस करके, उन्हीं कंपनियों को फोकस करके बनाया गया है जिन कंपनियों को बहुत ज़्यादा वर्क इनफ्लो की संख्या, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में होते हैं कि इनको आप वर्क नंबर, अपना वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा परफॉर्म करना होता है तो एम्प्लॉय के थ्रू मैनेज करना होता है। तो इसकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है। और इस ऐप एप्लीकेशन को बनाने में पाइथन ऐप में कोडिंग की गई है, एंटी ग्रेविटी और मेटा के माध्यम से इसको जनरेट किया गया है। इसका यूजर मैनुअल भी बनाया है हमने, जो यूजर मैनुअल भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें सारे डिटेल दिए दिए हुए हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, किस आईपी एड्रेस पे ये चलेगा, ये सारी डिटेल्स यूजर मैनुअल में दिए हुए हैं। धन्यवाद।